दिग्विजय सिंह कह रहे हैं कमलनाथ के कारण सरकार गिरी और कमलनाथ कह रहे हैं कि दिग्विजय सिंह के कारण सरकार गिरी। यही तो उस सरकार का तमाशा था। जनता यही तो पूछना चाहती थी कि सरकार एक्चुअल मुख्यमंत्री चला रहा है कि पर्दे के पीछे कोई दूसरा मुख्यमंत्री चला रहा है। और आज के जो नेता प्रतिपक्ष है और कल के उस समय के जो मंत्री थे उमंग सिंगार, उन्होंने यही तो कहा था कि पूरी सरकार रिमोट कंट्रोल से चल रही है और सारी सरकार दिग्विजय सिंह चला रहे हैं। रेत माफिया, शराब माफिया, खनन माफिया, और वो हो सकता है उद्योगपति भी उसी में से एक निकल कर आए हो। लेकिन अब पछतात होत क्या जब चिड़िया चुग गई खेत। जब आपने सिंधिया जी का सार्वजनिक अपमान किया, जब सिंधिया जी ने कहा कि लोकतंत्र पे हमने जनता से जो वादे किए हैं उन वादों को पूरा नहीं कर रही कमलनाथ जी की सरकार, तो कमलनाथ जी ने सिंधिया जी ने कहा कि मेरे को वादे पूरे करने के लिए सड़कों पर आना पड़ेगा। तो कमलनाथ जी ने कहा सड़कों पर आओ, खूब आओ। तो सिंधिया जी ने दिग्विजय सिंह और कमलनाथ जी की मंडली को पूरी सड़कों पर ला दिया। पर्दे के पीछे दिग्विजय सिंह खेल कर रहे थे। वो दर्द आज कमलनाथ जी का झलका है। दर्द और घायल करने वाला आदमी दोनों एक साथ है और जनता के स्वाभिमान की लड़ाई लड़ने वाला भारतीय जनता पार्टी के वरिष्ठ नेता है। वहां पर आया पर मुख्य मुद्दा यह है कि जनता ये पूछना चाह रही है कि सरकार चलाते थे जिनका नाम लिया है। मुझे लगता है गुट और गिरोहों में बची हुई कांग्रेस में अब स्थितियां और बद से बदतर हो गई। पहले भी उस समय के तात्कालिक मंत्री जो आज नेता प्रतिपक्ष हैं उन्होंने भी ये इल्ज़ाम लगाया था। पर आज जिस प्रकार से कमलनाथ जी ने ट्वीट किया है उसके बाद निश्चित रूप से जनता ये चाहती है कि वो खुलासा करे कि क्या उनकी सरकार कोई और चलाता था। एक काफिले वालों तुम इतना भी नहीं समझते थे, लूटा है तुम्हें रहजन ने रहबर के इशारे पर। सरकार क्यों बुरी और कौन दोषी है वो सब सामने आने लगा है। दरअसल कांग्रेस को बुढ़ापे में 70 बच्चा पैदा हुआ था। दोनों बुजुर्गों ने उसे चूम चूम के ही मार डाला। हालात ये हो गई अब एक दूसरे की शीशा लेकर कर रहे हैं, जबकि हम पहले से ही कहते थे कि पर्दे के पीछे से दिग्विजय सिंह सरकार चला रहे। इनके उस समय के मंत्री और वर्तमान के नेता प्रतिपक्ष उमंग सिंगार कहते थे कि पर्दे के पीछे से दिग्विजय सिंह जी सरकार चला रहे। अब तो स्पष्ट हो गया, कमलनाथ जी कह रहे हैं कि पर्दे के पीछे से दिग्विजय सिंह चलाते थे, ऐसा सब मानते थे। कमलनाथ जी अब निवेदन है दिग्विजय सिंह ने क्या क्या भ्रष्टाचार के फैसले कराए, लगे हाथ वो भी कर दो तो सब सामने आ जाएगा। इंतजार करें, फिल्म अभी बाकी है। सभी साथियों को, भाइयों बहनों को मेरा प्रणाम। अभी एक विवाद चला हुआ है कि कांग्रेस की सरकार कैसे गिरी, क्यों गिरी। मेरा सबसे यही निवेदन है कि हम बातों को भूल जाएं, बीती ताही बिसार दें। हालांकि आप लोगों ने मुझे दल से निकाल दिया है, पर दिल से ना आप हमें निकाल सकते ना हम आपको निकाल सकते हैं। तो मेरा एक सुझाव है जो मैं 4 लाइन गा के आपको सुनाना चाहता हूँ। छोड़ो कल की बातें, कल की बात पुरानी, नए दौर में लिखेंगे मिलकर नई कहानी। हम हिंदुस्तानी, हम हिंदुस्तानी। आइए हम सब मिलकर एक नई कांग्रेस बनाएं जो कार्यकर्ताओं से चले, नीचे से चले, जहां कोई हाई कमांड ना हो, क्योंकि हाई कमांड न पहले काम आया था जब गिर रही थी, न आगे काम आएगा। आइए हम सब मिलकर एक मजबूत कांग्रेस बनाएं, कांग्रेस की सरकार बनाएं। आप सबको मेरी बहुत बहुत शुभकामनाएं। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन दबाएं और Facebook पर देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें।